संसार में परमात्मा कहाँ है और कैसा है, ये दो बातें सबकी जिज्ञासा के लिए बनी रहती है। हम परमात्मा को खोजे तो कहाँ खोजे? एक पौराणिक कथा आती है, हर प्रहलाद से कश्यप ने पूछा था, बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा था कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापी राम। मेरे अंदर भी परमात्मा है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है। ये जो खंभा दिखाई दे रहा है इसमें भी है। जिस तलवार से तुम मुझे डरा रहे हो मैं मार डालूंगा, उस तलवार के अंदर भी परमात्मा बसा हुआ है। ये बात हर प्राणी के अंदर घर कर गई है। लेकिन जब हम बुरा कार्य करते हैं तो ये नहीं करते कि बुरा कार्य जो हम छिप कर रहे हैं उसको सर्वव्यापक परमात्मा देख रहा है। सर्वव्यापक होने का भाव क्या है? परमात्मा की दृष्टि शक्ति इतनी अनंत है, चाहे कोई गुफाओं में छिप कर गुनाह करे, पहाड़ की चोटियों पर करे, जंगल में करे, वो सब कुछ जानता है। लेकिन उसका असल स्वरूप कहीं और होता है। जैसे आप देखिए, आजकल सूरज आकाश में चमकता है, उसकी गर्मी से हम सारे बेहाल हैं। सूरज यदि पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी के एक एक कण में व्यापक हो जाए तो क्या पृथ्वी रहेगी? पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से आकाश में जैसे सूर्य है, इस माया के जगत से परमात्मा का स्वरूप सर्वथा परे होता है। परमात्मा माया के कण में नहीं होता है, माया के कण में परमात्मा की सत्ता समाई होती है। एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा की सत्ता न हो। इसमें रात है। यदि हम कहें कि रात के अंधेरे में सूर्य व्यापक है तो कैसे संभव है? जहां रात होगी वहां सूर्य नहीं होगा, और जहां सूर्य होगा वहां रात नहीं होगी। मनुष्य यही सोचता है कि रात में सूर्य व्यापक है और सूरज के अंदर रात बैठी हुई है। माया में ब्रह्म है, ब्रह्म में माया है। ये बताइए, आपके अंदर साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है तो फिर आपको किसी से प्रवचन सुनने की क्या जरूरत है? आपके अंदर परमात्मा साक्षात बैठा है तो आप भक्ति किसकी कर रहे हैं? आप मरते क्यों हैं? आप दुखी क्यों होते हैं? जिसका नाम लेने मात्र से आपका हृदय पवित्र हो जाता है, यदि वही पहले से अंदर बैठा हुआ है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार नहीं सताना चाहिए। आप जन्म मरण के चक्र में आपको नहीं पड़ना चाहिए। परमात्मा कहाँ है? कबीर जी ने एक छोटी सी बात कही, छोटी सी चौपाई में सारी बात कहती है। पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो लगता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड जो से न्यारा, कहे कबीर ससाई द्वारा। हमारे अंदर एक छोटा सा जीव रहता है, यदि बाल के ग्रोथ के 10,000 टुकड़े कर दिए जाए तो उससे भी जीव सूक्ष्म रहता है। इतना छोटा सा जीव जब हाथी के अंदर होता है तो पूरा हाथी चेतन रहता है। चीजों के अंदर भी वही है, बैक्टीरिया के अंदर भी वही है। इतना सूक्ष्म जीव जब शरीर के अंदर रहता है तो हाथी जैसा विशालकाय प्राणी भी चेतन रहता है। जब वो निकल जाता है वो हाथी देवती हो जाता है। ऐसे चेतन जीव का भी जो चेतन परमात्मा है, यदि सबके अंदर पहले से विराजमान है तो ये सारी धरती चेतन होती है। आपके सामने एक रक्ष दिखाई दे रहा है, आप दीवार से बातें कीजिए, खंभों से बातें कीजिए, धरती से बातें कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जड़ है। यदि परमात्मा इस सृष्टि के कण में व्यापक होता तो सारी सृष्टि चेतन होती। जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं होती, कोई दुखी नहीं होता। अभी आपने प्रहलाद के कथन को सुना। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताश्री, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य परमात्मा
सबके अंदर है, तलवार में भी है, तुम्हारे खंबे में के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी है। एक बात सबको ध्यान में लेनी चाहिए कि जो परमात्मा राम के अंदर है वही परमात्मा रावण के अंदर भी है, फिर दोनों का आचरण अलग अलग क्यों है? एक परमात्मा रावण को करने दे रहा है कि तुम पापी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहता है कि नहीं, तुम धर्म की स्थापना करो। स्पष्ट है कि ये जो अच्छे बुरे कार्य होते हैं जीव के द्वारा होते हैं, परमात्मा के द्वारा नहीं। परमात्मा कुटस्थ है, परमात्मा भ्रष्ट है। जैसे आकाश में सूरज चमकता है, पृथ्वी के ऊपर धूल के कणों का उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें रात का अंधकार है तो रात के अंधेरे में सूर्य नहीं रहेगा, जब सूर्य उगेगा तो रात का अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। जिसके अंदर परमात्मा बसा हुआ है उसको काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार कभी नहीं सताएंगे। आप थोड़ी देर आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान कीजिए। आप जिसको मांगते हैं परमात्मा के रूप में, आप देखेंगे कि आपका मन इतना पवित्र हो गया है कि आप बुरे विचार अपने मन में लाना चाहेंगे तो बुरे विचार नहीं आएंगे, अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, बुरी बातें मत सोचो। यदि थोड़ी देर के ध्यान से आपका हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि यदि परमात्मा सृष्टि के कण में व्यापक है तो सारी सृष्टि में इतना पाप क्यों हो रहा है? आज देख रहे हैं यूपी इसमें दुनिया में सबसे अधिक बदनाम हो गया। क्यों? सारे बुरे कर्म ऋषियों की धरती पर हो रहे। परमात्मा कहाँ है? एक अबला चीखती पुकारती रह जाती है, उसकी इज्जत कुछ मिनटों में मिट्टी में मिल जाती है। कहाँ है परमात्मा? ऐसा नहीं है परमात्मा नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म समासम, मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आप आज किसी को कटवचन करेंगे तो कल आपको कटवचन कोई न कोई करेगा। आज आप किसी का धन किसी गलत तरीके से हरण करेंगे, आप सोचेंगे कि कौन देख रहा है, लेकिन ये भूल जाएंगे आपका धन भी किसी न किसी तरह से छीना जाएगा। मन वाणी कर्म से आप किसी को कष्ट देंगे तो आपको भी कष्ट देने वाला कोई होगा। उसके न्याय में जरा भी भेद नहीं होता। इसलिए अलंकारिक रूप से कहा जाता है कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उसकी सत्ता सृष्टि के कण में है। कोई कहीं से भी कुछ करे तो देखता रहता है। इसलिए वेद में कहा है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ ये जगत है परमात्मा की सत्ता सर्वत्र व्यापक है। वो कहाँ है? प्रकृति से परे। प्रकृति कहाँ है? जहाँ तक 14 लोग है, अष्टावरण है। अष्टावरण ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, निराकार का मंडल है, वहां तक माया ही माया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, गो गोचर चरण जानी सो सब माया जान पाई। मन की पहुंच जहां तक है, हमारी इंद्रियों की पहुंच जहां तक है, समझ लेना चाहिए कि वहां माया ही माया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं पूछूं कि आप लोग स्वर्ग कितने जाना चाहते हैं? कई लोग तैयार हो जाएंगे। बैकुंठ कितने लोग जाना चाहते हैं? उसमें के लिए भी कई लोग तैयार हो जाएंगे। क्या नरक जाने के लिए कोई तैयार होगा? आखिर नरक भी तो परमात्मा ने बनाया है। जब सब कुछ सबके अंदर परमात्मा है, सारी सृष्टि के कण में परमात्मा है, तो नरक के अंदर क्या परमात्मा नहीं है? फिर वहां क्यों जाने की इच्छा नहीं करती? कोई कहे इस समय ब्रह्म तत्व ज्ञान कछुए नहीं, तो खटशास्त्र कार्य को मोहे ऐसी और पाई। जब सबके अंदर परमात्मा का ही वास है, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा की सत्ता से रहित कुछ है। एक अणु है, परमाणु है, उससे भी जो सूक्ष्म पदार्थ है उसके अंदर भी परमात्मा की सत्ता समाई है। सत्ता अलग है, स्वरूप अलग है। जैसे आकाश में सूरज चमक रहा है, उसकी गर्मी हमारे ऊपर हो रही है, उसी तरह से परमात्मा का अखंड स्वरूप माया से सर्वथा परे है। और जहाँ परमात्मा का स्वरूप होगा वहाँ माया का कोई स्वरूप नहीं होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, विकार, जन्म मरण का चक्र नहीं होगा। ऋषियों ने क्या कहा है? ना तंत्र स्वयोगा
जहाँ परमात्मा का स्वरूप है वहाँ सूरज नहीं चमकता, न चंद्रतारकम, चंद्रमा भी नहीं, तारागण भी नहीं, ये विद्युत भी नहीं चमकती है। वहाँ ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, ब्रह्म के आनंद से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। गीता में यही बात कही गई है कि जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमाणु, जहाँ जाने के बाद, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, मेरा वो परम धाम है। न तत्र भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमाणु। हिंदू समाज गीता के श्लोक को पढ़ता है लेकिन इसको आचरण में नहीं करने के लिए गीता जो वेद के 2 मंत्रों की व्याख्या है, 700 श्लोकों में उपनिषदों का रस प्रवाहित कर दिया जो ईश्वर श्री कृष्ण ने। एक अमर वाणी, अमर ज्ञान जो सृष्टि में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू समाज पढ़ता है, सुनता भी है, लेकिन उसको अंगीकार नहीं करता कि योगेश्वर ने गीता में परमात्मा के बारे में क्या बातें बताई। कल भी मैंने कहा था परमात्मा कौन है? जो क्षर और अक्षर से परे एकमात्र उत्तम पुरुष है, वही परमात्मा का कर सकता है। हमारे समाज में 33 करोड़ देवताओं की बहुत बात चल रही है। 33 करोड़ देवता क्या है? अभी तो जाएंगे, अब देखेंगे जगह जगह अलग अलग नामों की कल्पना चलती है, पूजा पाठ होते रहते हैं। वेद में कहा है यस 33 देवा, 33 देवता, अष्टवसु, 8 वसु का लग है। वसु कौन है? जिसमें प्रजा का वास होता है। 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, 12, 8, 20, 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। रुद्र इसके कहते हैं कि जब ये शरीर से जीव बाहर निकलता है तो सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए इनको 11 बोलते हैं। 32वां है प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ को प्रजापति कहते हैं। यज्ञ क्या है? अभी आप ज्ञान चर्चा का श्रवण कर रहे हैं तो ये भी एक यज्ञ है। प्राणायाम करेंगे, ये भी एक यज्ञ है। ध्यान करेंगे, आत्मार्थ को ब्रह्मार्थ में डालेंगे, ये भी एक यज्ञ है। इसी तरह से यज्ञ के बिना कोई रह नहीं सकता। ये 32वां देवता है। 33वां देवता कौन है? इंद्र किसको कहते हैं? अभी बिजली चली जाए, चाहे जनरेटर से बन रही है, चाहे पावर हाउस से आ रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्य को, जो सारी ऐश्वर्य का कारण है विद्युत, उसको कहते हैं 33वां देवता। ये 33 देवता जड़ देवता हो। परमात्मा नहीं, परमात्मा इन सारे 33 जड़ देवताओं का नियामक होता है। एक जमाने में भारतवर्ष की जनसंख्या भी 30 करोड़ हुआ करती थी। आज हमारा देश दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है, लेकिन वो समय था जब भारत देश की महिमा सारे संसार में फैली हुई थी। एक बार ऋषि मुनि का समूह प्रश्नोत्तर में वर्णन आता है, अश्वपति के पास गया। राजा ने उनका खूब सत्कार किया और उनको दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषियों का उद्देश्य था राजा से कुछ सत्संग करना। ऋषियों ने लेने से मना कर दिया। सबने सोचा कि पता नहीं राज खजाने में कहां कहां से धन आता है और हम खजाने का धन क्यों ले। सबने जब मना कर दिया, राजा ने समझ लिया इस बात को कि ऋषि लोग मेरी दी हुई दक्षिणा इसलिए लेना नहीं चाहते हैं कि राजकोष में गलत लोगों का धन आता है टैक्स के रूप में, और उस धन का हम उपयोग करेंगे तो हमें दोष लगेगा। राजा बड़ी सभा के बीच में खड़ा हो गया और उसने क्या कहा, न मैं अस्तिनो जल पदे न कदलिया माथे पर। मेरे राज्य में मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक भी व्यक्ति चोर नहीं है, एक भी व्यक्ति शराबी नहीं है, एक भी व्यक्ति मांस नहीं खाता है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झूठ बोलता हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुराचार करता हो। क्यों? जब देश का राजा ही ब्रह्मचारी हो, जिसके पास ऋषियों को जाना पड़ता है, कैसे संभव है कि उसके राज्य में चोर डकैत और
पापी लोगों को। देवता किसको कहते हैं? ये सत्यम आचरण ते देवा, जो सत्य का आचरण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, मन वाणी कर्म से उनको देवता कहते हैं। झूठ बोलने वाला देवता नहीं कहला सकता। जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, वो असुर है। जो व्यक्ति रजोगुणी भोजन करता है वो मनुष्य है। जो सात्विक आहार करता है, धर्म का आचरण करता है, परमात्मा पर निष्ठा रखता है, उस व्यक्ति को देवता कहते हैं। जब भारतवर्ष का हर व्यक्ति, जिस समय उसकी जनसंख्या 33 करोड़ थी, तो कहा जाता था कि भारतवर्ष में 33 करोड़ देवता रहते हैं। पत्थर के देवता तो हम बना सकते हैं, किसी को हम अपनी मान्यता के अनुसार कर सकते हैं। घर में देवता हमारी प्रत्यक्ष माता है, पिता है, आचार्य है। जिसके पास गुण है वो देवता है। और इसलिए हमें उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सारी सृष्टि का एक है। जिस परमात्मा ने सूर्य को उत्पन्न किया, पृथ्वी को उत्पन्न किया, असंख्य ग्रह नक्षत्रों को उत्पन्न किया, वही एक परमात्मा है, एकम एवं अद्वितीय, के समान न कोई था, न है और न कभी हो सकेगा। हमारी मन में एक जिज्ञासा आती है कि हम परमात्मा परमात्मा तो करते हैं, परमात्मा को हम कैसे माने, कैसा है वो परमात्मा। इस संबंध में 4 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है परमात्मा बिल्कुल साकार है, निराकार है नहीं। एक विचारधारा कहती है कि परमात्मा निराकार है, केवल साकार नहीं है। तीसरी विचारधारा कहती है परमात्मा है तो निराकार, लेकिन अपने भक्तों के लिए साकार रूप में अवतार ले लेता है। चौथी विचारधारा कहती है कि न साकार है न निराकार है, हमेशा एक रस रहने वाला है। अब इन 4 विचारधाराओं की समीक्षा करते हैं कि वास्तव में हम परमात्मा को कैसे मानेंगे। मनुष्य ये जानता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान के सागर के गुण है। वो परमात्मा को अनंत गुणों वाला मानता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मनुष्य की एक सीमित शक्ति है, लेकिन परमात्मा की अनंत शक्ति है। इस आधार पर मनुष्य ने कल्पना की, जिन जिन महापुरुषों के अंदर उसने अलौकिक गुण देखा, उनको परमात्मा का अवतार या परमात्मा का स्वरूप मान लिया। भगवान विष्णु को माना, भगवान शिव को माना, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, सबने परमात्मा का अवतार मान लिया। किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में, क्योंकि उसने ये देखा कि परमात्मा की महिमा तो हम जानते हैं, लेकिन परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, योगीराज शिव के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में साक्षात देख रहे हैं कि इनके अंदर अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक शक्ति है, अलौकिक विद्या है। तो सबने क्या करना शुरू किया, ये परमात्मा। परमात्मा वे क्या कहते हैं कि परमात्मा मांस पिंड नहीं रहता। सपरिहदात शुक्रम आभरणम स्नाविनम सुप्तम अपापविदम कवि मनीषी परिपुरुषम। वो क्या है, पंचभौतिक जल से रहते हैं, उसकी हड्डी और मांस नहीं है। वो अनंत तेज का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है। वो माता के गर्भ में कभी पैदा नहीं होता, किसी पाप से नहीं बनता। परमात्मा का स्वरूप ऐसा भी दर्शाया गया। लेकिन जब हमने महापुरुषों के गुणों को, महापुरुषों के स्वरूप में परमात्मा के गुणों का मिलन देखा, तो उनको हमने परमात्मा का रूप दे दिया। दूसरी विचारधारा कहती है कि परमात्मा तो पूर्ण न्याय करने वाला है। न्याय कौन कर सकता है, जो सर्वत्र व्यापक हो। जैसे हमने कोई पाप किया, वहां कोई नहीं था। कल्पना कीजिए, हमने गुफा में बैठकर शराब पी ली, देखा कि कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी सर्वशक्ति मान सकता है जो हमारे बुरे काम को देख रही है। ये कब संभव है, जब वो सर्वशक्तिमान सत्ता वहां भी विराजमान। परिणाम क्या होता है, जो सर्वत्र व्यापक होगा वही तो सर्वज्ञ होगा, और जो सर्वज्ञ होगा उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म होना जरूरी है, क्योंकि
जैसे कलकत्ते में किसी मोहल्ले में कौन सी सड़क पर कौन सी गाड़ी जा रही है कौन बता सकता है? जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। यही कारण है कि जो एक जगह पर रहता है वो परमात्मा नहीं माना जाता। यानी जब क्या कहते हैं, परमात्मा को हर जगह रहना आवश्यक है। जो सर्वत्र होगा वही सब कुछ जानने वाला होगा, और जो सब कुछ जानेगा वही परमात्मा कहलाएगा। इसका मतलब जो सर्वव्यापक होगा उसकी कोई आकृति नहीं बन सकती है। आकृति किसकी बनती है? जो एक देशी हो। जैसे हम हैं, तो इस समय सरसावा में बैठे हैं, हम इस समय सहारनपुर में नहीं है, इस समय मुंबई में हमारा शरीर नहीं है, तो हमारी आकृति बन गई। एक हाथ है, पैर है, मुख है। परमात्मा जब 5 तत्व के शरीर में नहीं आता, परमात्मा हड्डी मांस के पिंजरे में बंद नहीं होता, वो चेतन सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, जो सर्वत्र रहेगा। इस कारण मनुष्यों ने परमात्मा के निराकार होने की मान्यता दी। निराकार किसको कहते हैं? जिसकी कोई आकृति हो। निराकार और रूप से रहित होने में अंतर है। जैसे इस कक्ष के अंदर कई लाइटें जल रही हैं, जो प्रकाश फैल रहा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश को दिखाई दे रहा है, लेकिन उस प्रकाश की कोई आकृति नहीं। प्रकाश को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हम बांध नहीं सकते। कक्ष में जहां भी नजर जा रही है प्रकाश दिख रहा है। उसी तरह से जो लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं उनको भी मजबूर होकर प्रकाश स्वरूप तो मानना ही पड़ता है। वो प्रकाश स्वरूप है, सर्वत्र व्यापक है, ऐसी मान्यता उनकी भी होती है। लेकिन ऐसा परमात्मा हर विद्वान को मालूम होता है, जो किसी देश बंधन में नहीं है, शरीर बंधन में नहीं है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। ये तो ज्ञानी जनों का विषय होता है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उसके पैर नहीं है फिर भी चलता है। दिन पर चलत सुनत बिन काना, कान नहीं है लेकिन सबकी बातें सुनता है। दिन पर चलत सुनत बिन काना, कर्म कर्म गए विघ्नाना, हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य करता है। इच्छा मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों को एक पल में बना देता है। आनंद रहित सकल रस होगी, उसका मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का सेवन करता है। सारे आनंद का स्रोत वही है। बिन वाणी वक्ता बड़े होगी, उसके पास जीवा नहीं है लेकिन उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। मनुष्य का एक शरीर होता है, उसके शरीर की आकृति होती है, तो ये शरीर जो पैदा होता है इस ब्रह्मांड में देखने के काल के अधीन हो जाता है। परमात्मा का न शरीर पैदा होता है न परमात्मा का शरीर मरता है। वो अजन्मा है, जन्म मरण से सर्वथा परे है, अनादि है, अखंड है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। ये विशेषण जब लगाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अब प्रश्न ये है कि जब परमात्मा निराकार है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है? तुलसीदास जी ने वही बात कही है कि जो विपद चरण सुनत काना है, जिसको श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है अपान पानो जौहर दिखता, हाथ पैर से नहीं है, रहित है, फिर भी वो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है। वही परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार है। अब ये बात समझने योग्य है कि क्या परमात्मा अवतार लेता है? पहली बात तो ये है कि जो परमात्मा है उसका रूप एक जैसा रहता है। जो परिवर्तनशील है वो परमात्मा नहीं होता। ऐसा नहीं कि परमात्मा निराकार है तो फिर साकार में बदल जाएगा और साकार परमात्मा जो बदल गया फिर वो क्या होगा? यदि कल्पना कीजिए परमात्मा जो निराकार है साकार में अपने को बदला, पहले तो परिवर्तनशील पदार्थ हमेशा नष्ट होता है। जो निराकार है निराकार ही रहेगा। परिवर्तन किसमें होता है? माया क्या है? निराकार। निराकार माया से साकार जगत प्रकट होता है, उसमें विकार होगा। जैसे पानी है, पानी को आप गर्म कीजिए, पानी भाप बन जाएगा, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा। आखिर उसमें विकार तो होगा।
बादलों में पानी है, वो बरसा तो पानी के रूप में दिखाई पड़ेगा, उसको आपने और ठंडा किया तो ठोस के रूप में दिखाई देगा। जो बदलता रहता है वो परमात्मा पहले ही नहीं है। साकार साकार ही रहेगा, निराकार निराकार ही रहेगा। हाँ, निराकार माया से साकार जगत पैदा होता है, ये बात सच है। माया का स्वरूप निराकार है, माया का स्वरूप साकार है। कारण जगत का रूप निराकार है, कार्य जगत का रूप साकार है। जैसे पहले सृष्टि नहीं थी, क्या था? एक परमात्मा। माया थी, जिस माया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उस माया से आकाश की रचना हुई। आकाश भी आंखों से नहीं दिखाई देता। ये जो हरे रंग का पर्दा दिखता है ना, ये आकाश नहीं है। चंद्रमा पर जाएंगे तो ये हरा रंग नहीं दिखाई देगा, ये काला रंग दिखाई देगा। ये तो प्रकाश के कण है जो हरे रंग के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो निराकार परमात्मा है वो हमेशा एक समान रहता है। निराकार माया से साकार जगत बना, सूर्य बना, चंद्रमा बना, पृथ्वी बनी, असंख्य गैलेक्सियां बनी, हमारे आपके शरीर बने। एक दिन ये सब नष्ट हो जाएंगे। लकड़ी है, लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जल के राख हो जाती है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको जलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जब सृष्टि का प्रलय होगा तो न सूरज रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, न हमारी गैलेक्सी रहेगी। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो कुछ नहीं था, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश कुछ नहीं था। और जब सृष्टि का प्रलय होगा तब भी ये कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार निराकार माया से साकार के का जो स्थूल जगत है ये बनता है, और महाप्रलय में फिर निराकार माया के विलीन हो जाता है। इस प्रकार की मान्यता सही नहीं है कि परमात्मा निराकार है और साकार में प्रकट हो जाता है, अपने भक्तों के कार्य करता है और फिर निराकार में विलीन हो जाता है। पैदा होना, विलीन होना, निराकार से साकार में आना और साकार का लय होकर फिर निराकार में चले जाना परमात्मा के लिए संभव है। आप कहेंगे कि गीता में लिखा है, आप इस श्लोक को बोलेंगे, यदा यदा जगस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप कहेंगे कि क्या गीता से किसने गलत कहा है? गलत नहीं कहा है, अपने प्रसंग से उन्होंने सही कहा है। उनके कहने का आशय क्या है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानं अधर्मस्य, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म के उत्थान के लिए मैं प्रकट होता हूँ। ये योगेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा है। जितने भी मुक्त पुरुष होते हैं सबकी इच्छा यही होती है कि सृष्टि में जब भी दुख हो मैं उसमें प्रकट हूँ और सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करूँ। तभी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए धर्म संस्थापना आता है। धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ। पहले उन्होंने कहा, हे अर्जुन देखो, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं जिनको मैं तो जानता हूँ, तुम नहीं जानते। योगेश्वर श्री कृष्ण योगेश्वर थे, उन्होंने अपनी अलौकिक दृष्टि से देखा कि अर्जुन के कितने जन्म हो चुके हैं, और इसलिए उन्होंने ये बात कही। हर महापुरुष की यही कामना होती है, जो परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों को एक पल में बनाता है, उसके लिए रावण को या कंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एक मानव तंत्र वाले प्राणी है जो सारी सृष्टि का एक पल में लय कर सकता है, उसके लिए रावण को मारना कुछ भी नहीं बड़ी बात है। रावण को मारना तो महापुरुषों को करे। आप जो भी सज्जन रहे हो, आपके मन में कोई भी शंका हो, वैसे तो आज का कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है, समय भी ज्यादा नहीं है। किसी के मन में कोई शंका हो तो आप कागज का दृश्य लिख के दिखा सकते हैं।
घंटा जहाँ तक मैं सुनता हूँ थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगी। अभी परमात्मा के स्वरूप के बारे में 4 विचारधाराओं पर व्याख्यान चल रहा था। एक विचारधारा जो कह रही थी कि परमात्मा केवल साकार है, निराकार है। अभी इस्लाम की विचारधारा भी यही है। अन्य जो वैष्णव पंथ है सबकी विचारधारा भी यही है कि परमात्मा साकार है। अलग अलग रूपों में परमात्मा के स्वरूप की हम कल्पना करते हैं। निराकार की विचारधारा करती है कि नहीं, साकार कभी था ही नहीं, परमात्मा तो केवल निराकार है। जो दोनों विचारधाराओं को मिलाने वाली विचारधारा है वो कहती है कि नहीं, निराकार है तो जरूर, लेकिन साकार में बदल जाता है। लेकिन चौथी विचारधारा कहती है कि परमात्मा न साकार है न निराकार है, दोनों से भिन्न है। इस विचारधारा का कहना यह है कि साकार तो त्रिगुणात्मक होता है, पंचभूतात्मक होता है। सूर्य क्या है? 5 तत्वों का स्वरूप ही तो है। पृथ्वी या जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं सब त्रिगुणात्मक है, प्रकृति के रूप में। कार्य जगत त्रिगुणात्मक ही होता है और जो परमात्मा का स्वरूप है वो है त्रिगुणातीत। इसलिए उसको साकार या निराकार की परिधि में रख दे सकते। आकाश निराकार है, महातत्व अहंकार कारण प्रकृति का स्वरूप निराकार है, लेकिन परमात्मा निराकार नहीं है। वेद ने क्या कहा? गायत्री मंत्र तो मैं सुनता हूँ, आज के बहुत लोगों को याद हो गया होगा। गायत्री मंत्र में कहा गया है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गः का अर्थ क्या होता है? जो परमात्मा का तेजोमयी स्वरूप है उसको भर्गः कहते हैं। क्या जो तेजोमयी स्वरूप है परमात्मा का उसका कोई रूप नहीं होता? वेद ने तो कहा आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, तमस के परे है, प्रकृति के अंधकार से जो परे परमात्मा का स्वरूप है वो असंख्य सूर्यों के समान प्रकाशमान है। जिसका स्वरूप असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश है मान है, उसको रूप से नहीं कैसे कहा जा सकता है। इसलिए वेद ने परमात्मा को रूपवान तो कहा, लेकिन प्रकृति का रूप नहीं कहा। उसके रूप की तुलना सूरज से नहीं की जा सकती, चंद्रमा से नहीं की जा सकती, केवल समझा जा सकता है। हाँ, उसकी सत्ता से सूर्य में प्रकाश है, उसकी सत्ता से वनस्पतियों में जीवन है, प्राणियों में जीवन है, सब में सत्ता है तो उसकी ही सत्ता है, उसका ही उसकी सत्ता का प्रकाश है। लेकिन जो उसका अखंड स्वरूप है वो माया से सर्वथा परे है। जहाँ सूरज नहीं उगता, जहाँ चंद्रमा नहीं, जहाँ 5 तत्व नहीं, सत्वरज तम का कोई बंधन नहीं, जहाँ तक 5 तत्व सत्वरज तम का बंधन है, वहाँ तक प्रकृति है। निराकार प्रकृति से साकार जगत प्रकट होता रहता है। उसमें क्षर पुरुष आदि निर्णय की चेतना सभी प्राणियों के रूप में लीला करती है और प्राणीजन इसी को मान लेते हैं कि यही सब कुछ है। इसके परे बेहद मंडल है, बेहद के परे अक्षर है और अक्षर के परे वो अक्षर नहीं है जिसके लिए वेद में प्रार्थना की गई है। यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके स्वयं। जहाँ अनंत ज्योति है, हे परमात्मा मुझे वहां ले चल जहाँ अनंत ज्योति है, जहाँ आनंद ही आनंद है। और इस माया के संसार में तो हम क्या देखते हैं? हम तो तृष्णाओं के सागर में रहते हैं। माया के संसार में तो स्वर्ग की भी कल्पना होती है जहाँ कोई मरेगा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, और एक नरक की भी कल्पना की जाती है। नरक क्या है? दुख को भोगना ही तो नरक है और सुख को भोगना स्वर्ग है। आप देखते हैं, मैं एक बार नेपाल जा रहा था, रास्ते में बिहार का बॉर्डर आया, एक छोटा सा ढाबा था, वहां एक लड़की मुर्गियों को पकड़ती थी और खोदते हुए पानी में गर्दन भरोकर तुरंत डालती थी। हम लोगों से नहीं देखा गया, हम लोगों ने मुंह कर लिया। अब जो मुर्गे गर्म खोदते हुए पानी में गर्दन भरोड़ करके खौलाए जा रहे थे, उनके लिए तो बेचारों के लिए वही डर। सुबह को देखिए कितना तरफा कर काटा जाता है। एक नाली का कीड़ा उसको बाहर निकालिए तुरंत भाग करके उसी में जाता है, क्योंकि उस बेचारे को उस योनि में नरक नहीं तो कहीं भोगना। प्राणियों के मांस को
आज का इंसान जिसको देवता बनना चाहिए था, राक्षस बना हुआ है, तड़पा तड़पा कर मार मार कर उसमें मसाले डाल करके पकाता है, हड्डी चूसता है, अपने पेट को प्रबल बना देता है। वो भूल जाता है कि तेरा ये कर्म परमात्मा की आज्ञा के विपरीत है। ये क्यों करता है? उसके अंदर अज्ञानता का अंधेरा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वो माया के द्वंद्वों से समझना करेगा। परमात्मा साकार और निराकार दोनों की उपाधियों से भरे। स्वर्ग क्या है? जहाँ सुख मिले वो स्वर्ग है, जहाँ दुख मिले वो नरक है। स्वर्ग की कामना के लिए शुभ कार्य करना चाहिए, लेकिन ये नहीं। आजकल गोदान की भी परंपरा पुराणों में कही गई है। हम सोचते हैं कि गाय दान करेंगे हमें पुण्य मिल जाएगा। आप किसी पंडित को ले जाकर गाय दान करेंगे, आप जैसे 10 व्यक्तियों ने ले जाकर गाय दान कर दिया, उस बेचारे के पास खिलाने के लिए जगह नहीं, घूस नहीं, तो क्या करेगा? वो कसाई को बेचेगा और कसाई उसकी गर्दन पर तलवार चलाएगा, तो पाप के भागी तो आप। इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय हमें अपने विवेक शक्ति से लेना होना चाहिए। परमात्मा माया से श्रद्धा करे। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। न उसको हम साकार कर सकते हैं, न उसको आप निराकार कर सकते हैं। साकार और निराकार दोनों माया के स्वरूप हैं। मायावी जगत जो अपने मूल स्वरूप में कारण प्रकृति के रूप में होता है वो निराकार होता है। निराकार प्रकृति से साकार जगत बनता है, वही साकार जगत महाप्रलय में निराकार प्रकृति में लय हो जाता है। इसको हम ये कहें कि निराकार परमात्मा साकार में प्रकट होता है, साकार परमात्मा निराकार में फिर विलीन हो जाता है, तो ये गलत है। परमात्मा न कभी पैदा होता है, न परमात्मा कभी विलीन होता है। वो जैसा आज है अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। वो कभी दुखी नहीं होता, उसकी कोई संतान नहीं होती, उसके शादी विवाह नहीं होते। परमात्मा सारी सृष्टि का एक है। इस पृथ्वी पर हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, कितने मत मतांतरों के लोग हैं, 5 अरब से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन हमारी पृथ्वी तो बहुत छोटी सी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों लाखों पृथ्वियां इस सृष्टि के अंदर है, वहां भी मनुष्य रहते हैं, लेकिन परमात्मा तो उनका भी है। जब अयोध्या नहीं थी तभी उस सृष्टि का भरण पोषण हो रहा था, मथुरा नहीं थी तब भी, जब कैलाश पर्वत नहीं था तब भी सृष्टि का पालन करने वाला तो कोई था। इसलिए हम उस परमात्मा को जाने जो अनादि है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, कभी माया के विकारों के बंधन में नहीं आता। हमने अपने सांप्रदायिक देश में परमात्मा के अनेक अलग अलग रूपों की कल्पना कर ली और लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो सारी सृष्टि का परमात्मा है वो सबके लिए एक करुणामयी दृष्टि रखता है। सांप्रदायिक विद्वेष जो आज 1000 पंथों में फैला हुआ है, हिंदू धर्म के अंदर ही 1000 पंथ है, सभी आपस में लड़ेंगे। सब क्या कहेंगे? हमारा परमात्मा बड़ा, तुम्हारा परमात्मा छोटा, हमारे गुरु जी बड़े, तुम्हारे गुरु जी तो कुछ नहीं जानते। याद रखिए, सागर की गहराई में बोलने के बाद यदि नमक का घेरा ये सोचे कि मैं सागर की गहराई को माप लूं तो सागर में कल जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने वाला कभी विवाद खड़ा नहीं करेगा कि सारे झूठे हैं, एकमात्र मैं सच्चा हूं। हाँ, सूरज उगता है तो उसका प्रकाश फैलता है। इसी तरह से हर मनुष्य को अपने अंदर ज्ञान की जिज्ञासा रखनी चाहिए। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे घोड़ा अनेक घोड़ों से पराग चूसता है, उसको ये लेना देना नहीं होता कि मुझे गुलाब का पराग चूसना है या केवल चमेली का चूसना है या चंपा का चूसना है। वो गेंदे से भी पराग चूस लेगा और सरसों के फूल से भी पराग चूस लेगा, कमल के फूल से तो चूसना ही है। वैसे ही हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए परमात्मा को जानने की, परमात्मा को ग्रहण करने की। हमारा हृदय उस दत्तात्रेय की तरह होना चाहिए जिन्होंने 24 गुरु किए। जहाँ से ज्ञान मिला उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। एक अंधविश्वास चलता है हमारे समाज में
क्या कहा जाता है, कान में फूंक मार दी जाती है और कह दिया जाता है कि ये मंत्र किसी को नहीं बताना, बता दोगे तो मंत्र की शक्ति चली जाएगी। ऐसा अंधविश्वास है। परमात्मा का नाम छिपाने के लिए नहीं होता, परमात्मा का नाम लुटाने के लिए होता है। आपको जो ज्ञान मिला है परमात्मा का, दूसरों को बांटिए ताकि अन्य लोग उससे लाभ उठाएं। 100 हाथों से बटोरिए, 1000 हाथों से लुटाइए। परमात्मा के ज्ञान को जितना आप फैलाएंगे, परमात्मा की आप पर कृपा होगी। लेकिन ये कहना कि इस मंत्र को किसी से कहना ही नहीं तो परमात्मा रुठ जाएगा, आपका अनिष्ट हो जाएगा, मंत्र की शक्ति चली जाएगी, परमात्मा बेचारा क्यों उठेगा। एक प्राणी बहुत सागर में भटक रहा है, आपने उसको परमात्मा की राह दिखा दी तो परमात्मा को क्या नुकसान है जो आपका अनिष्ट करेगा। परमात्मा कोई यमराज नहीं है, परमात्मा कोई भैरव देवता नहीं है कि आप तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं और आपका नष्ट कर रहे हैं। मंत्र कानों में फूंकने के लिए नहीं होता है। कान में फूंक मारेंगे तो क्या होगा, कान की मैल जाएगी, मन की मैल तो कभी नहीं जाएगी। मन की मैल तो परमात्मा के ध्यान से जाएगी, परमात्मा की भक्ति से जाएगी। जैसे अभी समाज में माला पहनने का बहुत प्रचलन है। एक महात्मा जी हाथ में माला लेकर चारों तरफ घूमते फिरते रहते थे। एक कुएं के पास गए, 2 माताएं वहां पानी भर रही थी। दोनों आपस में बात कर रही थी, बताओ तुम अपने पतिदेव को कितनी बार याद करो। वह कहने लगी कि मैं क्या गिनूं, वो तो मेरे दिल में रहते हैं, इसलिए मैं गिनती ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा उन्हीं के ध्यान में रहती हूँ। महात्मा जी तो गए थे पानी पीने के लिए, उन्होंने तुरंत उस माला को मुंह में फेंक दिया। दोनों माताएं पूछने लगी कि महात्मा जी आप तो पानी पीने के लिए आए थे, आपने माला को पानी में क्यों फेंक दिया कुएं के अंदर। कहने लगे कि आप दोनों मेरे गुरु हो। मैं परमात्मा को गिनता रहता हूँ कि आज मैंने 1000 बार जप कर लिया, 5000 बार जप कर लिया, और आप तो अपने संसारिक पति को अपने दिल में इस तरह से बसाई हो कि 24 घंटे उसी में रमण करती हो, और मैं घर द्वार छोड़कर भी परमात्मा को माला के बंधकों पर गिनता रहता हूँ। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, माला घेर जिन भया मेरा नमन का भेद, कर का मन का डाल दे, मन का मन का। मन के दानों को, मन की माला को घेरिए, मन को उस परमात्मा में लगाइए। ये मन 84 लाख दुनिया में भटक चुका है, तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है, और आप इस मन को कभी भी शांत नहीं कर सकते। जैसे देखा जाता है शराब की दुकानें, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि ससुराल में भी कई होंगे। शराब की दुकानों पर लाइन लगी रहती है। मनुष्य सोचता है कि मैं शराब पी लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। आपके जीवन में न जाने कितनी बार शराब पी होगी, क्या उसको शांति मिलेगी? आपका मन 1 मिनट में चंद्रमा पर हो आएगा, सूर्य पर हो आएगा, करोड़ों लोगों में होकर के घूम करके आ सकता है। जो मन इतना तेजी से भाग रहा है, उस मन को अच्छे भोजन करके कराकर, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे माया का सुख लेकर कोई सोचे कि मन को हम बांध लेंगे, कभी भी बंधने वाला नहीं। जैसे आप क्या सोचते हैं, आज पकौड़े खाए तो कल मिठाई खा लेना है, परसों कुछ और खा लेना है, मन को हम शांत कर लेंगे। ये तो तृष्णा है। जितना आप भोग करेंगे विषय का, मन की तृष्णा और बढ़ती जाएगी, आपके चित्त में वैसे ही संस्कार बनता जाएगा। परमात्मा से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं, परमात्मा से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं, परमात्मा से ज्यादा नजदीकी कोई भी नहीं। एक बच्चा गिरता है तो माँ को याद लगाता है कि माँ को पुकारता है, उसको क्या लगता है कि माँ मेरी रक्षिका है, माँ मेरे जीवन की आधार है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि माँ तो कुछ समय के बाद हमसे अलग हो जाएगी, स्वाभाविक है जब व्यक्ति बड़ा होता है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, एक दिन दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य की संतान होती है वो
जवान हो जाती है, जन्म देने वाला माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। ये चक्र चल रहा है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा किसी के साथ नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति से सारा सुख किसी को नहीं मिल सकता। जैसे एक सराय में रात को यात्री ठहरते हैं, रात भर आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सवेरे उठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उसी तरह से इस संसार में किसी परिवार में आना जाना लगा रहता है। कर्मों के बंधन में फंसा हुआ जीव किसी का पिता बन जाता है, किसी का पुत्र बन जाता है, किसी का पति बन जाता है, किसी की पत्नी बन जाती है। वास्तव में किसी का तो कोई नहीं होता। जो अपना है वो केवल एक है, और वही समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई देती है। यदि इन आंखों से पहचान हो जाए तो शायद मनुष्य के मोह का बंधन समाप्त हो जाता है। परमात्मा माया की आंखों से नहीं दिखाई देता, अंतर की आंखों से दिखाई देता है। और उसको देखने के लिए पहले तो ज्ञान के चक्षु चाहिए और प्रेम के चक्षु चाहिए। ज्ञान के चक्षुओं से हम जानेंगे, प्रेम के चक्षुओं से उसको प्रत्यक्ष देखेंगे। अभी ये प्रश्न आया है, क्या कोई व्यक्ति भगवान से बातें कर सकता है? देखिए, भगवान और परमात्मा में अंतर होता है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 गुण हो: ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शील, ऐश्वर्य और शक्ति। 6 गुण जिस महापुरुष में होते हैं उसको भगवान कहते हैं। जैसे भगवान गौतम बुद्ध के आगे भगवान जोड़ सकते हैं, महावीर स्वामी को आप भगवान कह सकते हैं, शंकर जी को भगवान कह सकते हैं, राम को भगवान कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा कौन है? कल मैंने बताया था, गीता में ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तम पुरुषः परमात्मा उदाहरण जो लोक प्रेम अवश्य विवर्तक है, जो क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है, एकमात्र वही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हमारे प्राण की नली से भी जो निकट है उसको कैसे देखा जा सकता है? ये आंखें उसको देख नहीं सकती, इन कानों से उसकी आवाज सुना नहीं जा सकता, हाथ से हम उसको छू नहीं सकते, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, वो केवल आत्मा का विषय है। जब हमारी आत्मा और उसके बीच से ये माया का पर्दा हट जाएगा तो हमारी अंतरात्मा में वो स्वतः दर्शन देगा। असंख्य सूर्यों का प्रकाश, अनंत आनंद की राशि उसके एक पल के साक्षात्कार में प्राप्त हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद गए। विवेकानंद ने पूछा कि बताइए, क्या आपने परमात्मा को देखा है? इसके पहले सबने कहा था कि मैंने नहीं देखा है। परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है। ऐसा है कि आपने उससे बातें की है? कहा कि हाँ, मैं ऐसी ही बातें कर सकता हूँ जैसे तुमने किया। लेकिन हमें आत्मविश्वास तो होना चाहिए कि हमारी आत्मा का वेतन पल पल हमारे पास रहता है। जो श्रेष्ठ का निर्माता है वो आपसे दूर नहीं है। हाँ, दूर है इतना कि खोज पचिहारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे जीवन में तप साधना करते रहे, हिमालय की गुफाओं में खाद छानते रहे, लेकिन उनको साक्षात्कार नहीं हो सका। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान के द्वारा पहचान हो रही है परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, जिन्होंने समर्पण की भाषा सीख ली, प्रेम की राह अपना ली, वो यहीं बैठे बैठे उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए वेदांत का सूत्र कहता है, वहां परिष्ठो आत्मनो ही प्रदर्शना। परमात्मा का साक्षात्कार होता है परम धाम में, जिसने प्राप्ति कर ली और घर के लिए भी उसको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कबीर जी ने बहुत सरल बात कही है। कबीर जी कहते हैं, तन धीर शरीर स्थिर हो जाए, तन धीर मन स्थिर हो जाए, प्राण स्थिर हो जाए, सूरत निरंतर हो, सूरत भी स्थिर हो जाए, निरंतर भी स्थिर हो जाए, कह कबीर का पलक की कल्प न मालिको। एक कल्प तक, एक कल्प में कितना समय होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ जब तक करता रहे तो उसको ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता।
लेकिन पलक झपकने के समय के बराबर है। यदि किसी का शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, प्राण स्थिर हो जाए, सूरज और निरंतर स्थिर हो जाए। सूरज किसको कहते हैं? जो हमारी जीव की चेतना है उसको कहते हैं सूरज। 7 सूरज होती है और जब वो निरंतर में प्रवेश करती है एकादश द्वार में, जिसको संतों ने क्या कहा है? सप्त सूरज ब्रह्मांड के मानी चेतन अष्टम निष्कर जाए। संत साहित्य को देखा जाए तो उसके अनुसार 5 ब्रह्मांडी शब्द होते हैं, निरंजन ओम सोम शक्ति धर्म। इसको भी पार करेंगे तो हम 10वें द्वार से पहले जब एकादश द्वार में जाएंगे तो असंख्य स्वरूप के समान प्रकाशमान परमात्मा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये बेहद मंडल का दृश्य है और बेहद से भी परे, अक्षर से भी परे उस साक्षात्कार का साक्षात्कार करने के लिए श्री प्राणनाथ जी की प्रार्थना वाणी का अनुसरण हमें करना ही पड़ेगा। वेदांत कहता है परमात्मा की धारणा करनी चाहिए केवल। ध्यान में किसको हम करें? केवल परमात्मा की धारणा करें। किसी भी फोटो, किसी भी जड़ पदार्थ की धारणा से आपकी समाधि नहीं मिल सकती है। समाधि करने के लिए उस चेतन स्वरूप को अपने हृदय में बसाइए, ज्ञान के प्रकाश में उसको यथार्थ रूप से जानिए और प्रेम की दृष्टि से देखिए, जिसमें मायावी विकार आपके हृदय से छूमंतर हो जाएंगे, पल भर में उसका साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि वो इतना निकट है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे अधिक निकट है और सबसे अधिक दूर है। उसकी निकटता का एहसास आपकी बुद्धि में नहीं कर सकती। आप कहीं जा रहे होते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन उसको मालूम होता है कि मुझे जाने वाला किस संकट में पड़ा हुआ है। आप देखेंगे एक घटना है, सिख पंथ के 8वें गुरु का देहावसान हो गया था। अभी कोई गाड़ी पर विराजमान नहीं था। एक बार समुद्र में अपनी नौका अपना जहाज लेकर जा रहे थे। अचानक तूफान आता है। तूफान में नाव जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया। उन्होंने प्रार्थना की, हे परमात्मा गुरुदेव, यदि मेरा जहाज बच जाएगा तो मैं ये आपके चरणों में 2 असत्य चढ़ाऊंगा। उसमें 2 असत्य की कीमत बहुत होती थी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। अब जब वो आते हैं तो 8वें गुरु का देहावसान हो गया होता है। किससे पूछे? कई लोगों ने नकल कर ली कि हमें गादी पर बैठे हैं, हमें गुरु महाराज। उन्होंने क्या किया कि सबके आगे एक एक असत्य रखते गए। सब लोगों ने ले लिया और अपने पास रख लिया। जब गुरु तेग बहादुर जी को एक असत्य भेज दी तो मुस्कुराकर कहने लगे कि बंदे, तूने तो 2 असत्य कहा था। अब वो भक्त इतना खुश हो गया कि छत पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु लिखो रे, गुरु लिखो रे, मैंने गुरु की खोज कर दी। आप बताइए, जो परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं उनको तो मालूम है कि मेरा भक्त इसमें समुद्र में तूफान से जूझ रहा है। जो सर्वशक्तिमान जिसकी भक्ति से महान संतों को पता चल जाता है कि मेरा भक्त इसमें संकट से जूझ रहा है, तो जो परमात्मा है उससे क्या मदद छिपी है। इसलिए हमें ये न भूलना चाहिए कि हमारे हर कार्य को परमात्मा देख रहा है, वो हमसे प्रेम करता है। यदि आप 1 कदम चलते हैं तो परमात्मा आपकी तरफ 10 कदम चलेगा। आप उससे मिलने के लिए चलने का प्रयास करेंगे तो वो दौड़ेगा। उससे ज्यादा निकट आपके कोई नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं है। संसार का हर रिश्ता, माता पिता कोई भी क्यों न हो, भाई बहन, बुरे समय में हर कोई ठुकरा सकता है, लेकिन वो नहीं ठुकराता। हम न जाने कितने पाप करते हैं, लेकिन वो हमारे पापों को नहीं देखता। वो दया का सागर है, करुणा का सागर है। हम 24 घंटे तो अपने संसार के लिए जीते हैं, 8 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। अभी 45 का टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन कोई काम थोड़ी छोड़ता है, क्योंकि इस पापी पेट को भरना है, परिवार को चलाना है।
हम इतना समय संसार के लिए देते हैं, केवल 1 घंटे आधे घंटे रात को सोते समय उस परमात्मा के लिए दे दें। सोने से पहले उसका पवित्र मन से ध्यान कर लें। सवेरे उठने के बाद उसको सच्चे हृदय से याद कर लें, तो परिणाम यह होगा कि माया का कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं पहुंचेगा। 1-1 घंटे का ध्यान साल भर में 365 घंटे का ध्यान हो जाएगा। 10 सालों में 3650 घंटे का ध्यान हो जाएगा। आप गृहस्थी में रहते हुए भी माया के बंधनों को आसानी से तोड़ सकते हैं। यदि आप सत्संग के नाम पर प्रतिदिन 1 घंटा धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तो 1 वर्ष में 365, यदि 1 घंटे में 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, तो 1 महीने में 150 पृष्ठ की कोई किताब पढ़ लेंगे। हर साल 12 ग्रंथ पढ़ लेंगे और 10 सालों में 120 किताबें आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आप अर्थोपार्जन कीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन अपने अर्थ कल्याण के बारे में भी सोचना होगा कि हमें प्रत्येक 1 घंटे स्वाध्याय के लिए, 1 घंटे परमात्मा के ध्यान के लिए देना होगा। यदि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तो हम भटकेंगे नहीं, हम एक सत्तानंद परमात्मा की भक्ति करेंगे जो एकमात्र अकेला है। उसके समान न कोई था, न है और न कभी हो सकेगा। अंधविश्वास को धर्म नहीं करते। धर्म वो है जो सत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, और जो सत्य है वही परमात्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदांतम वायम परमे ब्रह्म। परमात्मा सत्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, अनंत शक्ति वाला है। ऐसे सत्यानंद परमात्मा की हम खोज करें, उसको जाने, उसको पाए और उसी के प्रेम में अपने जीवन को लगाएं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।